अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है चंपाकली एपिसोड नंबर 28। इस दौरान गोपीनाथ जी अपने दूसरे काम करते रहे। फिर जब अर्जुन भोजन से फारग हो गया तो खुद ही गोपीनाथ से बोला, हाँ गोपीनाथ जी, मैं आपको अपना नाम तो बता ही चुका हूँ। मेरा नाम अर्जुन दास है। अर्जुन दास? पता नहीं क्यों ये नाम कानों को सुना हुआ सा लग रहा था। हाँ महाराज, ज़रूर सुना हुआ होगा। शायद आपने चंदन सिंह की रियासत के करीब कुर्बो जवार में अछूतों की निगरानी करने वाले अर्जुन दास का नाम सुना हो। डाकू अर्जुन दास। गोपीनाथ की आंखें ताज्जुब से फट गईं। नहीं महाराज, डाकू नहीं। कोई अछूत मुझे डाकू नहीं कहता। अगर मैं अछूतों के हकूक़ के लिए चंद ऐसे लोगों को लूटता हूँ जो चंदन सिंह और ऊंची दास से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो लोग मुझे डाकू कहें तो कहीं आपको मुझे डाकू नहीं कहना चाहिए। तो तुम भेल अर्जुन दास हो? हाँ, मैं ही आपका दास हूँ, अर्जुन ने कहा। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। भगवान की सौगंध, बड़ी ही खुशी हुई। परंतु यहाँ कैसे आ गए? एक बहुत ज़रूरी काम है महाराज। मुझसे कोई काम है? गोपीनाथ ने पूछा। हाँ महाराज, आप ही से काम है। अर्जुन दास ने कहा, क्या काम है? मैं यहाँ से मिलने वाली मुख्तलिफ़ खबरों की तस्दीक या तरवीद चाहता हूँ। कैसी खबरें? राजा युद्धराज के बेटे नंदराज के बारे में जो दास्तानें मशहूर हुई हैं, क्या उनमें कुछ सच भी है? हाँ, मैं नहीं जानता कि तुमने कौन सी दास्तानें सुनी हैं, लेकिन इन सारी बातों में एक बात सच है। वो ये कि युद्धराज के यहाँ जो बेटा पैदा हुआ है वो किसी अछूत ही की औलाद मालूम होता है, गोपीनाथ ने कहा। और अर्जुन दास हंस पड़ा। फिर बोला, अछूत की औलाद? हाँ, अगर वह अछूत का बेटा नहीं है तो फिर वो यकीनन किसी बहुत बड़े परमात्मा का बेटा है, क्योंकि उसने वो आसमानी बात कही है जो आसमान के रहने वाले ही कर सकते हैं। ज़मीन पर रहने वालों में ना तो इतनी हिम्मत है, ना इतना मान, और ना ही उनमें इतना भाव है। क्या बात कही उसने? वो कहता है कि सब इंसान बराबर हैं, ख्वाह वो अछूत हों या ब्राह्मण, शूद्र हों या छत्री। इंसानों में तखसीस कैसी? वो किसी ऊंची ज़ात या नीची ज़ात को नहीं मानता। वो कहता है कि सब इंसान भगवान ने एक ही शक्ल के ज़मीन पर उतारे हैं। सब की दो आँखें, एक नाक, दो पाँव, दो हाथ होते हैं। अगर भगवान को उनमें तफरीक रखना होती तो वो उनकी शक्लें भी जानवरों की तरह मुख्तलिफ बनाता। सारे जानवर अपनी अपनी शक्लों से पहचाने जाते हैं, लेकिन मनुष्य सब एक तरह के हैं, एक ही अंदाज के हाथ पाँव, नाक और मुंह रखते हैं। फिर उनमें किसी भी तरह की छोटाई बड़ाई क्यों कर हो सकती है? उसने ये भी ऐलान किया है कि राजा बनने के बाद वो छूतों को बराबर का दर्जा देगा। नंदराज, कहीं तुम लोगों से झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं अर्जुन नहीं, वो इंसान नहीं है, वो महान है। उसने अछूतों के लिए एक मंदिर तामीर कराने की बात की थी और उसकी तामीर कराते हुए वो गिरफ़्तार हो गया। क्या मंदिर तामीर हो गया? अर्जुन ने पूछा। नहीं, यही तो रोना है। हम बुरी किस्मत वाले, इस काबिल कहाँ। मंदिर युद्धराज ने गिरा दिया। नंदराज ने सिलसिले में कोई कोशिश नहीं की। कोशिश क्या करता वो बेचारा? वो तो पकड़ा गया। आज कल वो अपने पिता राजा युद्धराज की कैद में है। न जाने किस हाल में होगा बेचारा, गोपीनाथ ने कहा। इसका मतलब है कि बात कुछ ठीक ही मालूम होती है। नंदराज अपने कौल का सच्चा मालूम होता है। यही नहीं अर्जुन दास, बल्कि उसने मेरे यहाँ भोजन करके ब्राह्मण और अछूतों के दरमियान की वो दीवार भी गिरा दी जो सदियों से कायम थी, गोपीनाथ ने कहा। और अर्जुन मुंह फाड़ कर रह गया। तुम्हारे यहाँ भोजन किया उसने? हाँ, हमारे यहाँ के पके हुए भोजन को उसने बखुशी खाया था। अच्छा, ताज्जुब की बात है। अर्जुन दास सोच में डूब गया। फिर उसकी आंखों से अज़म चमकने लगा। अगर ये बात है तो फिर नंदराज को राजा युद्धराज के ताप का शिकार नहीं होना चाहिए। यूँ समझा जाए कि वो हम में से एक है। हाँ, वो हम में से एक है। गोपीनाथ जी, मैं उसे राजा की कैद से छुड़ाने आया हूँ। तुम अर्जुन दास? हाँ गोपीनाथ जी। फिर उसके बाद क्या होगा ये नंदराज ही बता सकेगा, अर्जुन दास ने जवाब दिया।
गोपीनाथ गहरी सोच में पड़ गया। तब अर्जुन दास ने उनसे कहा कि महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो मैं कुछ देर आपके यहाँ क़याम कर लूँ, या जहाँ भी आपको मेरा कोई बंदोबस्त करना चाहें कर दें, ताकि मैं कुछ वक्त यहाँ गुजार सकूँ। तुम मेरे यहाँ बड़े आराम से क़याम कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बाहर की बैठक मौजूद है, तुम उसमें अपना स्थान कर लो। गोपीनाथ ने कहा, मैं ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकूंगा महाराज, बस थोड़ी देर ठहरूंगा और उसके बाद दरिया पार करके शहर में दाखिल हो जाऊंगा। लेकिन ये बात मैंने आपसे इसलिए कही है कि अगर बाद में मुझे दरिया पार करने के बाद आपके यहाँ रुकना पड़े तो मैं रुक जाऊँ, और उसके लिए मुझे आपकी आज्ञा दे दें। अर्जुन दास ने कहा। सर आँखों पर, गोपीनाथ ने जवाब दिया, और अर्जुन दास ने गर्दन हिला दी। रात की तारीकी में अर्जुन दास ने अपने चारों साथियों के साथ दरिया पार किया। उसने अपने चारों साथियों को हदायत देकर मुख्तलिफ़ जगहों पर फैला दिया और ख़ुद एक सरियाए में क़याम किया, और दूसरी सुबह उसी बदले हुए भेस के साथ राजमहल चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर वो दरबार सुनना चाहता था। उसे नहीं मालूम था कि दरबार में क्या कैफियत पेश आने वाली थी, लेकिन जब वो दरबार पहुंचा तो खिलाफ़ मामूल दरबार आम बेशुमार लोगों से भरा पड़ा था। सैकड़ों अफराद दरबार में मौजूद थे और उनमें ज़्यादातर मकामी थे और कुछ दूर दराज के इलाकों से आए हुए देहाती थे। वो सब राजा युद्धराज के पास अपने अपने काम लेकर आए थे, लेकिन उस वक़्त उन्हें रोक दिया गया और कोई ख़ास ही बात राजा युद्ध के ज़ाहिर निगाह थी। अर्जुन दास भी लोगों के हजूम में शामिल होता हुआ काफ़ी आगे पहुंच गया। दरबार में राजा और दूसरे तमाम अफराद मौजूद थे और बड़ी गंभीरता छाई हुई थी। इसी असना में एक नौजवान को लाया गया, जिसके चेहरे से अंदाज़ा हो रहा था कि वो कोई बहुत बड़ी शख्सियत है। अर्जुन दास ने एक आदमी के कान के करीब मुँह ले जाकर पूछा, ये लड़का कौन है? और वो आदमी चौंक कर उसे देखने लगा। फिर तज्जब से बोला, तुम नहीं जानते? हाँ भाई, मैं नहीं जानता, किसी और बस्ती से आया हूँ। भील अर्जुन ने नरम लहजे में कहा, ये राजकुमार नंदराज है, आज इसी का फ़ैसला होने वाला है। उसी आदमी ने बताया और अर्जुन तअज्जुब से नंदराज को देखने लगा। फिर बोला, इस रियासत का राजकुमार ये? हाँ, इसी रियासत का राजकुमार है। अच्छा, इस पर क्या जुर्म है? बस पगला हो गया है बेचारा। अरे पर हुआ क्या? भील अर्जुन ने तअज्जुब से कहा। बस कहता है कि अछूत और ब्राह्मण एक ही ज़ात हैं, इंसानों की एक ही किस्म है। भला तुम ही बताओ, ये कैसे मुमकिन है? इंसानों की एक ही किस्म है भाई, अछूत अछूत है, ब्राह्मण ब्राह्मण। ना जाने हमारे राजकुमार को क्या हो गया, आइंदा नस्ल का बनने वाला राजा, और ऐसी बातें कहे। एक ही बेटा है राजा युद्धराज का, वरना अच्छा तो ये कैसे फांसी दे दी जाती। बात ही उसने ऐसी की थी जो फांसी के काबिल थी, उस आदमी ने बताया, और अर्जुन के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर आज किस बात का फ़ैसला होने वाला है? भगवान जाने, जो कुछ होगा सामने आ ही जाएगा, उस आदमी ने बेजारी से कहा, और अर्जुन खामोश होकर दरबार की कार्रवाई की जाना मुतवज्जा हो गया। दरबार में घनश्यामी दास महाराज, युद्धराज, महामंत्री और दूसरे तमाम बड़े बड़े लोग मौजूद थे। युद्धराज के चेहरे पर आज किसी कदर इत्मीनान था। वो परेशानी की कैफियत उसके अंदाजे में नहीं थी जिसका वो कई दिन से शिकार था, क्योंकि रानी दुर्शनी ने उसे विश्वास दिलाया था कि नंदराज उसकी बात मान गया है। इसलिए राजा युद्धराज ने आज नंदराज को दरबार में पेश करके उसकी पोजीशन साफ़ करने का फ़ैसला कर लिया था। महामंत्री ने राजा युद्धराज की अम्मा पर दरबारियों को मुखातब करके कहा, भाइयों, राजा का इंसाफ हर शख्स के लिए यकसा होता है, चाहे वो राजकुमार हो या आम आदमी। हमारे राजकुमार नंदराज जी चंद रोज़ पहले बह गए थे और ऐसी अनहोनी बातें कहने लगे थे जिसे कोई ब्राह्मण बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम सब परेशान थे कि राजकुमार नंदराज जी को क्या हो गया, लेकिन आप सब जानते हैं कि अछूतों के पास बड़े अनोखे अनोखे जादू होते हैं। राजकुमार नंदराज जी भी उसी जादू के ज़ैरे तहत थे और उसी जादू के ज़ैरे असर बोल रहे थे। मंदिर बन रहा था और शूद्रों को उनकी हुकूमत दिए जाने के फ़ैसले हो रहे थे, लेकिन भगवान का शुक्र है कि अब वो उस जादू के असर से आज़ाद हो चुके हैं और आज उसका फ़ैसला होना है कि कुमार नंदराज जी जादू के उस असर से आज़ाद हो चुके हैं, यानी अपने मकसद पर कायम हैं या संभल गए हैं। अगर नंदराज जी इसी जादू के ज़ैर असर इन तमाम बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये उनका दोष नहीं था। आप लोगों का क्या ख्याल है? सारे दरबार से मुख्तलिफ़ आवाज़ें उभरने लगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नंदराज का कोई दोष नहीं।
शुक्रिया भाइयों। अब मैं महाराज युद्धराज के दरबार में उनकी सेवा में दरख्वास्त करता हूँ कि वह महाराज नंदराज से सवालात करें और कि उनकी हैसियत साफ़ कर दें। नंदराज को सामने लाया गया। राजा युद्धराज ने राजाओं की शान के साथ कहा और नंदराज उनके सामने आ गया। हाँ नंदराज महाराज, अब आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? क्या अछूतों को ब्राह्मणों के बराबर का हक है? क्या वो क्षत्रियों के साथ शाने से शाना मिलाकर खड़े हो सकते हैं? मंत्री ने पूछा और नंदराज के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। देखो, मैंने कल जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सच था और आज जो कुछ कह रहा हूँ वो भी बिल्कुल सच है। एक बार फिर मैं अपनी ये दलील दोहराऊंगा कि इंसानों और जानवरों में जो फ़र्क है वो हमारे तुम्हारे सब के सामने है। गधे, घोड़े, ऊँट, हाथी सब मुख्तलिफ़ शक्लों के बनाए गए हैं क्योंकि भगवान उनमें तमीज़ रखना चाहता था, उन्हें अलग अलग करना चाहता था, लेकिन मनुष्य सब एक जैसे हैं। दो हाथ पाँव, एक चेहरा और एक ही सोच सिर्फ़ उन लोगों की चाल थी जो इंसानों पर हुक्मरानी करने के ख्वाहिशमंद थे कि उन्होंने नस्लें तरतीब दी। ब्राह्मण, अछूत, क्षत्रिय, वैश्य ये सारे के सारे अपने अपने मकसद के लिए अपने अपने गिरोह अलग अलग बनाकर बैठ गए हैं, लेकिन इंसान का उपकार एक ही है। शूद्र और ब्राह्मणों में कोई फ़र्क नहीं क्योंकि ये फ़र्क भगवान ने नहीं रखा। अगर ब्राह्मणों को हुकूमत करने का हक़ है तो शूद्रों को भी है। मैं ये नहीं कहता कि इस तख्त पर किसी शूद्र को बैठा दिया जाए। हाँ, अगर कोई अछूत खुद को हुकूमत का अहल साबित कर दे तो राजा युद्धराज को यह तख्त छोड़कर नीचे उतर जाना चाहिए। मैं सब के सामने भगवान की सौगंध खाकर ये बात कहता हूँ कि मैं ये बात अपने मन से कभी नहीं उतारूँगा। मुझे भगवान की तरफ से रोशनी मिली है और मुझे ये रोशनी संसार में सबसे ज़्यादा अजीज़ है। अगर युद्धराज ने मुझे माफ़ कर दिया और मैं राजा बन गया तो मेरा सबसे पहला काम यही होगा कि अपनी हुकूमत में अछूतों को शामिल करूं। मुमकिन है कल क्षत्रिय महामंत्री की जगह कोई अछूत महामंत्री हो। मैं ऐसी मखलूत हुकूमत बनाऊंगा जिसमें इंसानों में कोई फ़र्क नहीं होता, सब इंसान बराबर होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारा भारतवर्ष में मेरी इस कार्रवाई की तकलीद होगी, लेकिन मेरी रियासत में यही होगा। दरबारियों, अगर तुम लोग मेरी इस बात को पसंद करते हो, अगर आने वाले वक्त में तुम अछूतों को अपने बराबर का दर्जा देना चाहते हो तो अपने राजा से कहो कि नंदराज को ज़िंदा रखे, और अगर ये बात तुमसे भी बर्दाश्त नहीं होती तो फिर नंदराज की गर्दन काट देना ज़्यादा बेहतर होगा। नंदराज का एक ही नारा है, अछूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुछ भी नहीं, सब इंसान हैं, सब इंसान। नंदराज की बात पर राजा रुद्रराज की आंखें हैरत से फैल गईं। मंत्री जी मुंह फाड़ कर रह गए और अहले दरबार के मुंह खुले के खुले रह गए। नंदराज ने उन्हें देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम लोग सदियों से एक भूल का शिकार हो और सदियों तक एक भूल का शिकार रहना चाहते हो, लेकिन एक बात याद रखो, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब इंसानों में एहसास पैदा होगा कि कोई इंसान एक दूसरे से अलग नहीं है। ये मेरी आखिरी बात है। दरबार पर गहरा सन्नाटा छा गया। तमाम लोग हैरत से मुंह खोले बैठे थे। युद्धराज पत्थर के बुत की मानव साकत हो गया और घनश्यामी की आंखों से शोले निकल रहे थे। उसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी। तब वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और दरबारियों की तरफ रुख करके तंजिया लहजे में बोला, सुन लिया तुम लोगों ने, सुन लिया इस रियासत की आइंदा तकदीर का हाल, और ये भी जान लिया कि गंदे और नापाक अछूत कल तुम्हारी बेटियों के पति होंगे, कल वो तुम्हारी गोद में बैठे होंगे, और जिस तरह वो आज तक तुम्हारी खिदमत करती आए हैं अब तुम उनकी जूतियाँ उठाओगे। समझ लिया तुम सब ने। नंदराज जी का उपकार, अब फैसला खुद तुम्हारे हाथ में है। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा नहीं करने देंगे। आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ आवाज़ें उभरने लगी और फिर ये आवाज़ें इतनी बुलंद हो गईं कि दरबार में बेपनाह शोर पैदा हो गया। युद्धराज जब भी पत्थर के बुत की तरह साकत बैठा हुआ था तब घनश्यामी ने उसे मुखातब करते हुए कहा, युद्धराज तुम्हारे इम्तिहान का वक़्त आ गया। क्या फ़ैसला देते हो? अछूतों और ब्राह्मणों को एक करने के ख्वाहिशमंद हो या सदियों की रीत कायम रखोगे? राजा चौंक पड़ा। नंदराज ने जो कुछ कहा है मैं उसे नहीं मानता। राजा युद्धराज की आवाज़ किसी गहरे कुएं से निकलती महसूस हुई।
तुम्हारे नाम मानने से क्या होता है युद्धराज जी? नंदराज जी तो साफ कह चुके हैं कि अगर अछूतों और ब्राह्मणों को यकजा करने का इरादा हो तो उनको जीता रखा जाए, वरना उनकी गर्दन मार दी जाए। अगर ऐसा करने की ज़रूरत पेश आई तो मैं ऐसा भी करूँगा। युद्धराज गुस्से से बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? घनश्यामी ने पूछा। नंद को राज को आज़ादी नहीं मिलेगी, वो राजा नहीं बनेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि अछूत ब्राह्मण और क्षत्रिय एक साथ खड़े हों। नंदराज को इस ख्याल की सज़ा दी जाएगी, भरपूर सज़ा। आहिस्ता आहिस्ता राजा रुद्रराज की आवाज़ में एतमाद पैदा होता चला गया। नंदराज अब भी उसी तरह फ़ख्र से गर्दन उठाए खड़ा था। उसे अपने मिशन के सच्चा होने का एहसास था, और जब इंसान को अपने किसी मिशन के सच्चा होने का एहसास हो और उस बात पर वो तुल जाए कि उसका मिशन पूरा होना ही है, तो फिर उसे किसी सज़ा की कोई परवाह नहीं होती। घनश्यामी ने भी राजा महाराज के बेटे की पुख्तगी को महसूस किया था, और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई, और फिर उसने धीमे और ठंडे लहजे में कहा, उसके बावजूद युद्धराज, हम नहीं चाहते कि भरतनवास का राजकुमार किसी बड़ी सज़ा का शिकार हो। हमारी तो सिर्फ ये ख्वाहिश है कि राजकुमार के मन को जो रोग लग गया है वो दूर हो जाए, और उसके अलावा हम और कुछ नहीं चाहते। मैं इस रोग को दूर करने की कोशिश करूंगा घनश्यामी महाराज, और अगर इसे दूर ना कर सका फिर राजकुमार की मौत के घाट उतार दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। नहीं नहीं, मैं ये दूसरा वादा लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि घनश्यामी दास जी, राजकुमार नंदराज आइंदा का होने वाला राजा है, लेकिन उस समय तक जब तक उसके मन में यह ख्याल ना निकल जाए हम उसे कैदी ही रखेंगे। घनश्यामी ने कहा, और युद्धराज भी खामोश हो गया। नंदराज ने कैद की यह सज़ा कबूल कर ली, और उसने मुस्कुराते हुए उस फैसले को सुना, और फिर युद्धराज के हुक्म से सिपाही नंदराज को वहाँ से ले गए और दरबार बर्खास्त हो गया। नंदराज की कैद के बारे में सिपाहियों को अहकामात दे दिए गए। चुनाचा वो नंदराज को लेकर आबादी से दूर उस कैद खाने की जानब चल पड़े, जो बहुत मजबूत था और लंबी सज़ा के कैदियों के लिए बनाया गया था। थोड़ी देर के बाद पत्थरों के उस कैद खाने में नंदराज को कैद कर दिया गया। नंदराज को अपनी इस कैद की कोई परवाह नहीं थी, और उसके जहन में जो ठन गई थी सो ठन गई थी, और अब उस बात को अपने जहन से जुदा करने के लिए तैयार नहीं था। सबसे बड़ी खुशी तो उसे ये थी कि वो चंपाकली की बरादरी के हक़ के लिए लड़ रहा है, और ये बात चंपाकली की ही नहीं बल्कि ये ख्याल तो उसके दिल में उस दिन से पैदा हो गया था जब उस लड़की के सामने वो अछूत बच्चा आ गया था, और अपने इस जुर्म की बिना पर वो बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मासूम बच्चे का जुर्म इतना संगीन तो नहीं था। जुर्म की सज़ा के तौर पर उसे घोड़ों के समों से कुचल दिया जाता। जुर्म की तलाफ़ी भी तो की जा सकती थी, लेकिन ज़ातों की तकसीम ने उसे उस अछूत बच्चे से उसकी जान ले ली। ये बेदर्दी अच्छी बात तो नहीं थी। अपने जैसे इंसानों पर जुल्म ढाना अच्छी बात तो नहीं। आखिर गरीबों से, कम ज़ातों से उनके ज़िंदा रहने का हक़ क्यों छीन लिया गया? अगर देवी देवताओं के नाम के साथ एक एहतराम का एहसास पैदा होता है तो ये बड़ी अजीब बात है कि देवी और देवताओं ने इंसानों को इतनी नस्लों में तकसीम कर दिया, और अपने ही मानने वालों पर इस कदर हावी कर दिया कि वो इनका जीना दूभर कर दें। लगता था कि ये देवी देवताओं का ये फ़ैसला कम अज़ कम गलत है कि इंसान इस तरह तफरीक हो जाएं। उसे कैद हुए दूसरा दिन था जब दर्शनी उसके पास आई। दर्शनी की हालत बेहद ख़राब थी। उसकी आंखें रोने से सूज गईं। उसने शिकवा भरी निगाहों से नंदराज को देखा, और नंदराज ने निगाहें झुका लीं। शर्मिंदा तो वो भी था, लेकिन क्या करता? जिस अज़म को लेकर वो चला था उससे अब रूह गर्दानी नहीं कर सकता था। वो चाहता था कि हर किसी को उसका हक़ मिले। दर्शनी ने शिकायत भरी नज़रों से बेटे को देखा और बोली, कैसे हो नंदराज? उसका लहजा टूटा टूसा था। ठीक हो माता जी। नंदराज, मेरे बेटे, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? तूने मुझे अपने पिता के सामने जलील क्यों करवाया? दर्शनी ने आंसू भरी निगाहों से उसे देखते हुए पूछा। माता जी, मुझे अफसोस है, नंदराज ने जवाब दिया। लेकिन बेटे, क्या हासिल ऐसी हरकतों से? क्या फ़ायदा ऐसे रोग पालने से? ये ब्राह्मण कभी तेरी ना सुनेंगे। तेरे पिताजी भी मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे, और तू कैद में बड़ा सख्तियाँ झेलता रहेगा। कुछ भी हो जाए माता जी, अब मैं किसी बात की परवाह नहीं करूँगा। ये मेरा अज़म है, ये मेरा अहद है। मैं अछूतों को उनका हक़ दिलाकर रहूँगा। मैंने बड़े दरबार में डंके की चोट पर यह बात कह दी है कि अपने मौक़िफ़ से एक कदम पीछे नहीं हट सकता। आपसे झूठ भी मैंने इसलिए बोला था कि मैं चाहता था कि बड़े दरबार में ये बात सबके सामने कह दूं।
सो मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया और उसके लिए माता जी मैं आपके सामने शर्मिंदा हूँ। लेकिन राजा युद्धराज का फैसला सुन लिया तुमने? दृशनी ने गमज़दा लहजे में पूछा। हाँ माता जी, सुन लिया और अच्छी तरह सुन लिया है। तो फिर अब क्या ख्याल है? किस बारे में माता जी? ये रोग पाले रहोगे या इससे बाज आ जाओगे? माता जी मैं कई बार कह चुका हूँ और आखिरी बार कह रहा हूँ, ठोस और मजबूत लहजे में अछूतों की हमदर्दी से बाज नहीं आऊँगा, उन्हें उनका हक दिलाकर रहूँगा। मेरे नज़दीक ज़ात पात कोई हैसियत नहीं रखती, चाहे उसके लिए तुम्हें अपनी जान से जाना पड़े नंदराज। हाँ माता जी, जान क्या हैसियत रखती है? मेरे इस अज़म के सामने आप समझ लें, नंदराज मर चुका है। अब तो सिर्फ नंदराज का अज़म, नंदराज का अहद और नंदराज का अछूतों से वो वादा जो उसने अछूते से किया था, उन्हें हर सूरत में उनका हक मिलेगा, ज़िंदा है। अब नंदराज को सिर्फ़ और सिर्फ इस वादे को पूरा करना है ताकि वह अछूतों के सामने सुरखरू हो सके। वो गरीब लोग ये ना कह सके कि एक राजकुमार ने उनसे वादा भी किया तो उसे पूरा ना किया। बाकी है पिताजी, तो उनका क्या है? वो मुझे जो सज़ा दें, मैं उनकी से किसी सज़ा से नहीं डरता। मुझे ना तो जिस्मानी सज़ा का खौफ है और ना ही किसी और सज़ा का। राजा युद्धराज का फ़ैसला भी दुरुस्त है। ज़ाहिर है कि राजा युद्धराज इस बात को कैसे तस्लीम कर सकते हैं। नंदराज बाज आ जाओ, बाज आ जाओ अपनी इस फजूल हरकत से। मैं तुम्हारी माता हूँ, तुम्हें चाहती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। सोचो तो सही, तुम्हारी इस हरकत से मुझे कितना दुख होगा। तुम मेरी अकलौती औलाद हो, मैं तुम्हें इस कैद खाने में नहीं देख सकती। तुम क्यों एक फजूल बात को अपने मन का रोग बना रहे हो? नंदराज, आकाश और ज़मीन कभी एक नहीं होते और कभी एक नहीं हो सकेंगे। रानी दृशनी सिसकने लगी और नंदराज ने अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। वो अपनी माँ के एहसास से बाखबर था और समझता था कि उसकी माताजी वाकई उसके लिए अज़ुर्दा है, लेकिन वो भी क्या करता, वो खुद भी मजबूर था। आखिर ये ऊंच नीच ख़त्म क्यों नहीं हो जाती? राजा रुद्रराज अपने ख्याल में तब्दीली पैदा करके अछूतों को कम अज़ कम इस कदर हकूक़ दे देता कि वो भी अपने तौर पर इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सकते, तो क्या हर्ज था। लेकिन अगर राजा मान भी जाता तो घनश्यामी दास कभी ना मानता। वो अपने ख्यालात में इस कदर कड़ा था, बल्कि ये कहना चाहिए कि ब्राह्मणों के इन तमाम हकूक़ों का मुहाफ़िज़ जो सदियों से चले आ रहे हैं, और इस वक्त घनश्यामी ही नंदराज के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। बहरहाल कैद के लम्हात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे थे और उसे यहाँ रहने में कोई दुश्वारी नहीं थी, सिवाय उसके कि चंपाकली की याद उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता चुटकियाँ लेती रहती थी। और वह चंपाकली के बारे में सोचता और वह अपने नंदराज के बारे में क्या सोच रही होगी। कम उसे ये बातें तो मालूम होंगी कि नंदराज ने अछूतों की बेहतरी और बरतरी के लिए हर किस्म की सज़ा कबूल कर ली है, और इस तरह चंपाकली का कुर्ब ना सही तो कम अज़ कम उसकी अकीदत और उसका प्यार ज़रूर नंदराज के पास मौजूद था, और नंदराज को फ़िलहाल उसी पर कनात करना थी। गालिबन ये इस कैद की तीसरी रात थी और उस दिन सुबह से आसमान बादलों से ढका हुआ था। सर्द हवाओं ने कैद खाने की पथरीली दीवारों और ज़मीन को खूब ठंडा कर दिया। नंदराज के आराम के लिए गो यहाँ बहुत अच्छा बंदोबस्त किया गया था, लेकिन नंदराज को इन तमाम चीज़ों की कोई परवाह नहीं थी। वो कैद की इन सहूलतों को अपने लिए नेमत समझता था, और उसके ख्याल के मुताबिक जब कैद में ही ज़िंदगी गुजारना थी तो फिर ये आराम कैसा। और इस वक्त भी वो ज़मीन पर लेटा चंपाकली की याद में खोया हुआ था कि दफ़तन बाहर से शोर की आवाज़ें बुलंद हुई और वो चौंक पड़ा। पहले ये शोर हल्का हल्का था। नंदराज ने सोचा शायद बाहर कोई गड़बड़ शुरू हो गई है, लेकिन इस शोर में इंसानी आवाज़ें भी शामिल थीं, चीखें, कराहें और दहशत से भरपूर आवाज़ें। वो चौंक कर उठ गया। ये क्या हुआ, उसने सोचा, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आई। अब आवाज़ों के साथ साथ तलवारों की छनाछन भी सुनाई देने लगी, और नंदराज को इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि बाहर कोई हंगामा ज़रूर बरपा है। लेकिन क्यों और वो कौन लोग हैं और क्यों लड़ रहे हैं? शायद मुहावज़ों में आपस में कोई बात हो गई हो। वो अपनी जगह से उठा और सलाखों वाले दरवाजे के पास पहुंच गया। बाहर गहरी तारीकी छाई हुई थी, कोई चीज़ दिखाई ना दे रही थी। अलबत्ता यहाँ से शोर की आवाज़ें और ज़्यादा बुलंद हो गईं। फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं, जो पत्थरों में गूंज रही थी, और उसके बाद रोशनियाँ लहराती नजर आईं। ये मशालें थीं जो इंसानी हाथों में थीं। मशाल बरादर दौड़ते हुए उस तरफ आ रहे थे जहां नंदराज मौजूद था।
और नंदराज सलाखों वाले दरवाजे के पास से पीछे हट गया। तब कोई बुरी तरह सलाखों वाले दरवाजे से टकराया और एक भारी आवाज़ गूंजी, खोलो, इसे खोलो, मेरे पास चाबियां नहीं हैं। बकवास मत करो, मैं कहता हूँ इसे खोलो। मगर सरकार के बच्चे, क्या तू चाहता है कि मैं तेरा चेहरा आग से जला दूँ? सरकार, नहीं, मगर मेरे पास चाबियां नहीं। मैं कहता हूँ दरवाज़ा खोल दे। खौफनाक घुर्राहट उभरी। सरकार, भगवान की सौगंध, मेरे पास चाबियां नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो फिर किसके पास हैं चाबियां? गोजरनाथ के पास। कौन है ये गोजरनाथ का बच्चा? कैद खाने का मुहाफ़िज़ सरकार। कहाँ है वो? यहीं कहीं होगा सरकार। जा और उसे तलाश कर, और सुन, कहीं गायब मत हो जाना। अगर तूने भागने या निकलने की कोशिश की तो याद रख, मेरे एक इशारे पर तेरी गर्दन काट कर तेरे कदमों में रख दी जाएगी। नहीं सरकार, मैं नहीं भागूंगा। जा जल्दी कर, ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास। अच्छा सरकार, मैं भी उसे तलाश करके लाता हूँ। कांपता हुआ आदमी बाहर निकल गया। नंदराज ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था और उसके चेहरे पर अजीब से तासरात फैले हुए थे। ये कौन लोग हैं? शायद उसके हमदर्द और उसे यहाँ से निकाल कर ले जाने वाले। एक लम्हे के लिए नंदराज ने उनके बारे में सोचा और फिर फैसला कर लिया, अगर कैद खाने से बाहर निकलने का मौका मिला तो वो उसे हाथ से नहीं जाने देगा, और अगर उसे कैद की रिहा कराने वाले वाकई उसके हमदर्द और उसके अकीदतमंद हुए तो वह सबसे पहली बात उनसे यही कहेगा कि उसे चंपा कली से मिला दिया जाए। जिस शख्स को चाबियाँ लेने के लिए दौड़ाया गया था उसमें शायद इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हुक्म देने वाले की हुक्म अदूली कर सकता। थोड़ी देर के बाद वो चाबियों का गुच्छा लिए हुए वहाँ पहुँच गया। गोजरनाथ तो मारा गया सरकार, और मैं उसके लिबास से चाबियाँ का गुच्छा निकाल लाया हूँ। बड़ा अच्छा किया तुमने, तुम मारे जाने से बच गए। भारी आवाज़ उभरी और उसके साथ ही कैद खाने का दरवाज़ा खुल गया। मशालों की रोशनी कैद खाने में दर आई और नंदराज को देख लिया गया। आने वाला एक तनुमंद शख्स था जिसका चेहरा रात की तारीकी में साफ नजर आ रहा था। रात की तारीकी में उसके धुंधले धुंधले नकूश नुमायाँ हो गए, लेकिन नंदराज उसे नहीं पहचानता था। दूसरे लम्हे उसने एक ज़ोरदार नारा लगाया, बोलो बोलो नंदराज की जय। और बाहर से आवाज़ आई और फिर नंदराज की जयकार गूंजती रही। मशल बरादर ने मशल नंदराज की तरफ की और फिर नंदराज को देखता हुआ बोला, जय महाराज की, हम आपको लेने आए हैं। कौन हो तुम? आपके सेवक, आपके दास। क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन कहते हैं मुझे, भील अर्जुन। भील अर्जुन, नंदराज उलझे हुए लहजे में बोला। जी महाराज, भील अर्जुन, आने वाले ने जवाब दिया, परंतु नाम तो मैंने सुना हुआ है तुम्हारा। सुना होगा महाराज, अर्जुन ने सपाट लहजे में जवाब दिया। क्या छूतों की बस्ती से आए हो? जी महाराज। ओहो, समझा, तो तुम मुझे राजा युद्धराज से आज़ाद कराने आए हो। जी महाराज, और आप जल्दी चलिए, आपके सारे दास बाहर आपके मुंतज़िर हैं। आपने मेरा नाम सुना हो या ना सुना हो, मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता देना चाहता हूँ कि भील अर्जुन उन लोगों में से है जो आपके इशारे पर अपने खून का एक एक कतरा निचोड़कर आपके हवाले कर सकते हैं। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ अर्जुन, चलो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, नंदराज ने कहा और अर्जुन ने गर्दन झुका दी। उसने मशाल उठाई और नंदराज को साथ कैद खाने से बाहर निकल आया। रास्ते में जगह जगह मुहाफ़िज़ों की लाशें पड़ी थी, जिन्हें फलांगता हुआ नंदराज बिल आखिर खुली फिजा में आ गया। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, लेकिन अभी बारिश शुरू नहीं हुई थी। बाहर बहुत से घोड़े मौजूद थे जो तारीकी में हिनहिना रहे थे। बहुत सी मशालें भी रोशन थी और मशालों की रोशनी में वो लोग अजीब महसूस हो रहे थे। और फिर उन्होंने नंदराज को एक घोड़ा पेश किया और नंदराज घोड़े पर सवार हो गया। फिर भील अर्जुन उस घोड़े की बाग पकड़े हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगा। कहाँ जा रहे हो अर्जुन? दरिया पार, अछूतों की बस्ती की जानब, नंदराज ने खुश होकर पूछा। हाँ महाराज। ठीक है, अगर तुम मुझसे पूछते कि मैं कहाँ चलूँगा तो मैं वहाँ की फरमाइश करता। मुझे मालूम है महाराज, भील अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मालूम है? यही कि आपके मन में क्या है। वाह, भला तुम्हें मेरे मन की बात कैसे मालूम? मन की बात? भील अर्जुन तारीकी में मुस्कुराया। ये मुस्कुराहट उसकी आवाज़ से भी नुमाया थी। नंदराज महाराज, आपके मन की बात भला कौन नहीं जानता। मैंने भरे दरबार में आपकी आवाज़ सुनी है, और वो आवाज़ जिससे सच्चाई फूट रही थी, वो आवाज़ जिसमें कोई लाग लपेट नहीं थी। और उस आवाज़ ने महाराज मेरे खून को इस कदर गरमा दिया है कि भगवान की सौगंध मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। नंदर महाराज आप महान हैं, आप बेहद महान हैं, भील अर्जुन ने जज्बाती अंदाज में कहा। और नंदराज ने गहरी सांस ली।
तो वो उस आवाज़ के बारे में कह रहा था। नंदराज तो किसी और ही गलतफहमी का शिकार हो गया था, चुनाचा उसने खामोशी इख्तियार कर ली। थोड़ी देर तक घोड़े खामोशी से दरिया की जानब बढ़ते रहे। ना जाने यहाँ से दरिया का कितना फासला था। नंदराज को इसका अंदाज़ा नहीं, लेकिन भील अर्जुन उस रास्ते से खूब वाकिफ था और अपने साथियों के दरमियान वो नहायत इत्मीनान से रात का ये सफ़र तय कर रहे थे। ख़तरा था तो सिर्फ बारिश ना हो जाए। हालांकि ये लोग मोम के बने हुए नहीं थे कि बारिश से डर जाते, लेकिन भील अर्जुन के दिल में बस ये एहसास था कि राजकुमार को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। लेकिन बादल गरजते रहे। ये वो बादल थे जो बरसते नहीं, और यूं वो लोग अपना सफ़र तय करते रहे। काफ़ी दूर चलने के बाद नंदराज ने पूछा, अर्जुन, तुमने अपने बारे में मुझे तफसील से कुछ नहीं बताया। महाराज ने शायद मेरा नाम सुना हो। उर्फ़े आम में मैं डाकू कहलाता हूँ, मगर महाराज की रियासत का नहीं, बल्कि पड़ोस की एक रियासत का। ओ हाँ, मुझे याद आ गया, भील अर्जुन। हाँ, तुम तो डाकू के नाम से मशहूर हो। हाँ महाराज, और आपको मेरे डाकू होने की वजह भी मालूम होगी। हाँ, शायद तुमने अछूतों के खिलाफ कोई मुहिम चलाई है। जी महाराज, अछूत होने के नाते मेरे ऊपर जुल्म सितम के वो पहाड़ तोड़े गए कि बिल आखिर मुझे पहाड़ों में पनाह लेनी पड़ी। भील अर्जुन, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और यूँ भी तुम इस वक्त मेरे दाहिने बाजू की हैसियत रखते हो, और आप हमारे सर के ताज हैं महाराज। आपने एक आला ज़ात के फ़र्द होने के बावजूद हम अछूतों के लिए, हमारे हकूक़ के लिए जो आवाज़ उठाई है, मेरा ख्याल है कि कोई भी अछूत उसे जीवन भर नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हम में से कोई इसे फरामोश नहीं कर सकता। ये मेरे दिल की आवाज़ थी अर्जुन, और इसमें मैंने किसी पर एहसान नहीं किया। आपने अछूतों पर बहुत बड़ा एहसान किया है महाराज। अछूत इस बात को कभी नहीं भूल सकेंगे, भील अर्जुन ने अकीदतमंदी से कहा।